नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भीष्म द्रोण वध। भीष्म द्रोणावध महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनके जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी जानकारी निम्नलिखित है। भीष्म गंगापुत्र भीष्म। परिचय। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा और अद्वितीय धर्म पालन के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। भीष्म प्रतिज्ञा। उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सकें। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। धार्मिकता और निष्ठा। वे कौरवों और पांडवों के लिए समान रूप से आदरणीय थे। हालांकि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। महाभारत युद्ध में भूमिका। भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति के रूप में भाग लिया। अपनी अजेयता के कारण वे पांडवों के लिए बड़ी चुनौती बने। अंततः अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उन्हें पराजित किया, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी, जो पूर्व जन्म में स्त्री थी, पर हथियार न उठाने का प्रण लिया था। भीष्म पर्व। महाभारत में उनके जीवन, प्रतिज्ञा और शिक्षाओं को भीष्म पर्व नामक खंड में विस्तार से वर्णित किया गया है। द्रोणाचार्य। परिचय। द्रोणाचार्य, जिन्हें द्रोण भी कहा जाता है, महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। वे महान योद्धा और पांडवों व कौरवों के गुरु थे। वे वेद, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में अद्वितीय माने जाते थे। धनुर्विद्या में निपुणता। द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को युद्ध कौशल की शिक्षा दी, जिनमें अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। अर्जुन को उनके सर्वोत्तम धनुर्धर होने का आशीर्वाद प्राप्त था। अश्वत्थामा का पिता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, जो महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत युद्ध में भूमिका। द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति बने। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से पांडवों को कठिन चुनौती दी, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण पांडवों की रणनीति बनी। युद्ध के दौरान यह झूठ फैलाया गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, जिससे द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए,
और इसी अवसर पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। धर्म और निष्ठा। द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन यह उनकी राजधर्म और गुरुधर्म की सीमाओं के कारण था। भीष्म और द्रोण दोनों ने महाभारत में धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के गहरे आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के निर्णय और संघर्ष आज भी नैतिक और धार्मिक चर्चाओं का विषय है। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आ गया कि भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र हैं, तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसीलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और सत्वन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।